हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो जानते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, जो कि अगर आप यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू विल गेट मोर मार्क्स अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं। तो समझिए, कोलिशन गवर्नमेंट तब होती है जब कोई भी इंडिपेंडेंट पार्टी को इतना वोट नहीं मिलता कि वो अपनी सरकार अपने ही वोट के ज़रिए बना ले। यानी मान लीजिए बीजेपी है, उसको इस साल इतने वोट नहीं मिलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा वो निकल रही है वोट्स के मामले में। तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे पार्टी से बोलेगी, कांग्रेस से बोलेगी, आपसे बोलेगी कि आप लोग हमारे पार्टी में मिक्स हो जाइए, हमारी पार्टी से जुड़ जाइए। तब जाके वो तीनों पार्टी जब अपना वोट इकट्ठा करेंगे, तब जो सरकार बनती है उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि महागठबंधन या गठबंधन की सरकार, जहाँ पे कोई एक पार्टी का रूल नहीं होता। इन तीनों के पास ही पावर होगी, रूल वो रिप्रेजेंटेटिव करेगा जो कि चुना गया है। और वो कौन होता है? अब जैसे मान लीजिए कि बीजेपी ने कांग्रेस और आपसे भले ही वोट मांगा और एक साथ जुड़ा, लेकिन वहाँ पे अगर बीजेपी का वोट उनसे ज़्यादा है तो उसका लीडर बन जाएगा, या उन तीनों पार्टी में से जिसका भी वोट ज़्यादा होगा वो लीडर, ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि वही बनता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि एक कंपलसरी ही है, अगर चाहे तो कोई सा भी पार्टी का लीडर बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि नो पार्टी हैव इंडिपेंडेंट पावर। कोलिशन गवर्नमेंट के पास जो होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पार्टी के पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, क्योंकि अब वो उन सब पार्टी से जुड़ा हुआ, उनकी भी राय उसको माननी पड़ेगी। मान लीजिए कि बीजेपी का लीडर बन गया, ठीक है, लेकिन वो अकेले बीजेपी का वोट थोड़ी था, कांग्रेस और आप दोनों का वोट था। तो अगर कांग्रेस और आपके पास कोई आइडिया है या वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लाना चाहते हैं, कुछ ऐसा एजेंडा लाना चाहते हैं, तो बीजेपी को बोलेंगे और वो भी काम कर सकता है। भले उनकी पावर, मतलब उनकी सरकार नहीं है, उनका लीडर नहीं चुना गया, लेकिन उनके ही वोट्स से बीजेपी का लीडर उस पावर पे बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि अब सिंगल पार्टी होता तो वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, जो मर्जी, उसको किसी के बाप का डर नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि कोलिशन की सरकार बनी है तो उसको थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है और सारी पार्टीज़ की बात माननी पड़ती है। फिर है कि मर्ज हो जाती हैं पार्टीज़ आपस में। अब ऐसा नहीं है कि चार ही, जितनी भी पार्टीज़ चाहें वो आपस में जुड़ सकती हैं और कोलिशन की सरकार बना सकती है। मान लीजिए कि सबको इक्वल 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 वोट मिल गया, जितनी 6 नेशनल पार्टीज़ हैं फॉर एग्जांपल। ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्टी के लिए होता है, स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी, हर जगह कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनती है। तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा भी पार्टीज जुड़ सकती हैं और फिर सरकार बनाती हैं, जिसका रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम करता है। ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी का नाम सुनते ही, भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन से लीडर आते हैं? नरेंद्र मोदी आ जाते होंगे, अमित शाह आ जाते होंगे। कांग्रेस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन आते हैं? राहुल गांधी आते हैं, ठीक है, उनकी बहन आती है प्रियंका गांधी। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आते होंगे केजरीवाल। तो जो लीडर की पर्सनालिटी होती है ना, लीडर का नाम और उसका फेस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? उनकी खूबसूरती से नहीं, उनके काम से, उनकी सोच से, उनकी पॉलिसी से, उनकी नेक्स्ट मूव से, मतलब कि क्या अगला उनका स्टेप होने वाला है। तो लीडर का नेम, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वोट अट्रैक्ट करती है हमेशा, और ये एक पॉलिटिक्स का अहम हिस्सा है। लास्ट जो होता है कोलिशन गवर्नमेंट का, अगर मैं आपको फीचर समझाऊँ तो टू फॉर्म गवर्नमेंट, रन कंट्री वन नॉट फॉर्म। तो कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार बनाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कंट्री के अंदर एक पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पा रही हो, और जब तक सरकार वो बना नहीं पाएगी वो कंट्री कैसे रन कर पाएगी। तो हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट की मदद लेते हैं और फिर अपना देश चलाते हैं उसी हिसाब से। तो आई होप कि अगर आप लोगों को कोलिशन गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो अब इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। बाकी एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।